नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सबको। जो आप अभी स्क्रीन पे ये फ़ोटो देख रहे हो, ये शक्तिपीठ जो है माता काल का, इनकी बहुत मान्यता है। आप माता रानी से जो भी माँगे आपको ज़रूर मिलता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं आपको दिखाऊँगी और बताऊँगी अमेरिका के कंस्ट्रक्शन की वो एक बहुत ही ख़ास चीज़ जिसकी वज़ह से यहाँ के घरों में सीलन नहीं आती, मौसम चाहे जैसा भी हो, घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। कंस्ट्रक्शन का ये है 3rd वीक और चलिए चलते हैं हम अपनी साइट पे और देखते हैं कि इस पूरे हफ़्ते में काम कहाँ तक पहुँचा। हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूँ श्रुति और आप हैं मेरे साथ अमेरिका में हमारे होम कंस्ट्रक्शन की इस स्टार्ट टू फिनिश जर्नी में। पहले की वीडियोस में अपना प्यार देने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। आपने मेरी प्रीवियस कंस्ट्रक्शन की वीडियोस में देखा कि कैसे घर का जो फाउंडेशन है, जो फुटिंग है वो कैसे रखी गई, कैसे कंक्रीट को पोर करते हैं यहाँ पे वो देखा। जो बेसमेंट की जो वॉल्स हैं उनमें जो कंक्रीट है उसको पोर किया गया है। ये मेटल की जो प्लेट्स होती हैं आई आई गेस एल्यूमीनियम उनका मटेरियल होता है, तो उन मेटल्स की प्लेट के बीच में ये जो कंक्रीट है ना, उसको पोर किया जाता है और उसको फिर जो उनके जो होल्स होते हैं दोनों साइड की जो प्लेट्स के उनको आपस में लेबल करके उनको लॉक कर दिया जाता है, उनको फिक्स कर दिया जाता है और इस पूरे जो सेटअप है, जो ये प्लेट्स का इसको शायद ये डिपेंड करता होगा आई गेस बिल्डर टू बिल्डर बट मिनिमम शायद 1 वीक और 4 टू 5 डेज़ के लिए उसको एज़ इट इज़ छोड़ दिया जाता है स्ट्रेंथ के लिए और उसके बाद फिर इसको वो लोग हटाते हैं। पहुँच चुके हैं हम अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे। गाड़ी लगा दी हमने साइड कर्व में और ये जो है जिस पे कि अगर से चलता हुआ जा रहा है, ये है ड्राइववे। ड्राइववे अभी इनकम्प्लीट है। जनरली क्या होता है ना कि जो बिल्डर्स होते हैं, वो जो ड्राइववे की जो पोरिंग होती है, जो भी कंक्रीट वगैरह पोर करते हैं, उसको सबसे लास्ट में पोर करते हैं क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं कि किसी भी तरह की ड्राइविंग अगर ड्राइववे में होती है या कोई गाड़ी पार्क कर दे तो उससे क्या होता है ना कि घर के फाउंडेशन को डैमेज हो जाता है। तो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए सबसे लास्ट में ये ड्राइववे का काम किया जाता है। ये आई हमारी मैडम और ये अब सब अच्छे से चेक करेंगे कि काम सही से हो रहा है या नहीं। ये रहा हमारे घर का साइड का पोर्शन और लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो देखा था काफ़ी सारे मिट्टी के जो थे वो ढेर लगे हुए थे जो भी डिगिंग के टाइम की जो सारी मिट्टी थी साइड में बिखरी हुई थी लेकिन अभी वो सब क्लियर कर दिया है इन्होंने सारा फ्लैट कर गए हैं ये जो सराउंडिंग थी जितनी भी ये मेरे हस्बैंड इनके लिए ऑब्वियसली बहुत स्पेशल मोमेंट है इनका ड्रीम हाउस बन रहा है भाई और इस वक्त ये अपने घर पे शायद कॉल करने जा रहे हैं अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए ये कंस्ट्रक्शन और ये आप देख सकते हो कि कितना काम हो गया सारा जो साइड से जितना था वो सब फ्लैट कर दिया है इस ये जो है ये पोर्च का एरिया है जहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है ग्रेवल जो है ये और बेसमेंट का आप देख सकते हो कि उन्होंने जो ग्रिड टाइप का है वो पोर कर दिया है इसको इसको फ्लैट वर्क कहते हैं और शायद ये सीवर का जो काम था वो भी नीचे हो चुका है जो कवर्ड है ये और पाइप ये दिख रही है यहाँ पे और ये सारा जो आप ये यहाँ पे रेक्टेंगल और इसके बॉक्सेस देख सकते हो ये शायद यहाँ पे सीवर का और बाकी चीज़ों का काम हुआ होगा जो अंडरग्राउंड है और ये दीवारें देखो लास्ट टाइम जो थी यहाँ पे ये मेटल की प्लेट्स लगी हुई थी और उन्होंने ये हटा दी हैं अब और कितनी खूबसूरत सी ये वॉल बनी हुई है लगता नहीं है देख के कि ये बिना ईंट वाली दीवार है और उसको जो प्लेट्स लगती हैं उसको हटाने के लिए भी उसको हल्का सा हैमरिंग करते हैं वो शायद और वो लूज़ हो जाती हैं और हटा दी जाती हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ। ये जो है ना ये है इंसुलेशन की शीट्स और ये पूरे घर में ना पूरे घर की जो वॉल है उसके साथ एक कंटीन्यूअस लेयर के रूप में ये शीट अप्लाई की जाती है जो एक्सटीरियर वॉल सरफेस है। इसका जो पर्पस है ना जो है वो सिर्फ जो है ना वो जो कंडेंसेशन और जो मॉइस्चर लेवल है ना उसको मिनिमाइज करने के लिए होता है और स्पेशली विंटर में एक किस्म से ना जो विंटर कोट होते हैं उनका काम करता है और जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है घर के अंदर उसको ये वार्म रखने में हेल्प करता है और ड्राई रखने में हेल्प करता है और ये जो आप देख रहे हो ना काला काला पेंट इसको कहते हैं डैम्प प्रूफिंग और ये जो है ना जनरली जो आपकी जो फाउंडेशन वॉल का जो एक्सटीरियर होता है ना उस पे भी पूरे घर में ये पूरा कॉन्टिन्यूस पूरे घर की चारों तरफ की दीवार में स्प्रे किया जाता है और लगभग ये जो
हाफ दीवार होती है, हाफ या उससे ऊपर, उतने में ये स्प्रे किया जाता है। और इसका करने का भी पर्पज़ ये होता है कि जो जो कंक्रीट की जो वॉल है ना, वो काफ़ी पोरस होती है, तो मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए, बेसमेंट में मॉइस्चर ना आए, दीवारों में मॉइस्चर ना आए, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। बेसमेंट के फ्लोर पे अभी सिर्फ़ ग्रिट पोरिंग हुई है, और दीवारें देखिए, ये बिना ब्रिक वाली दीवारें हैं सारी। ये महज़ सिर्फ़ एक होम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं है, हमारे लिए एक किस्म से एक लर्निंग प्रोसेस है। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इस घर के कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ। यहाँ का घर का बनने का तरीका, यहाँ का कैसे किन चीज़ों को किस नाम से बुलाया जाता है, ये सारा हमारा और नेबर के बीच के घरों का जो गैप है वो है। इन दीवारों को जितना देखो ना उतना कम है। मन करता है बस पूरा दिन बैठ के ना यहाँ पे इनकी रिकॉर्डिंग करते रहें और इनको देखते रहें। मीन्स अपना घर यार अपना ही होता है। जब ये मोमेंट आपकी लाइफ में आते हैं तो ऑब्वियसली सबसे प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं। आप अपने घर को बनता हुआ विटनेस कर रहे हो। ये रहा हमारा 2 कार गैराज स्पेस। यहाँ पे भी अभी सिर्फ ये ग्रिड पड़ा हुआ है, और ये रहा ड्राइवे। और ये सारा जो ओपन ह्यूज स्पेस देख रहे हो ना, ये सारा है बैकयार्ड। और मुझे अपने ड्रीम होम में बैकयार्ड तो मस्ट था कि मुझे चाहिए ही चाहिए, सो दैट कि मैं जो भी है, जो भी सीज़नल वेजिटेबल्स हैं अपने किचन गार्डन में लगा सकूँ। और नेक्स्ट समर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखती हूँ मैं क्या-क्या अपने किचन गार्डन में उगाती हूँ, क्योंकि इतना खुला, इतना स्पेशियस बैकयार्ड मिला है तो ऑब्वियसली लाइक इसका फुल यूज़ करना तो बनता है। ये देख सकते हो आप। तो मेरे को अपने बैकयार्ड से बहुत सारे मेरे सपने हैं कि मैं ये भी करूँगी, वो भी करूँगी। और देखते हैं क्या-क्या करती हूँ मैं यहाँ पे, क्या-क्या उगाती हूँ, और वो भी शेयर करूँगी मैं आपसे जब वो टाइम आए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए ना बहुत डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है, और पूरी जो इनकी टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया है चलता-फिरता। मतलब जब हम अपने घर का जो हमारी जो मीटिंग चल रही थी प्रॉपर्टी मैनेजर के साथ, और वो जो हम लोगों को एक-एक चीज़ बता रही थी कि वो क्या-क्या ऑफ़र कर रहे हैं, इस घर में क्या-क्या चीज़ें लगेंगी। पहले तो हमको तो या तो उससे पूछना पड़ रहा था, और जो उसने पेपर दिए थे हमको, इतना बंच ऑफ पेपर दिया था पूरा। वो जो हम पढ़ते थे ना तो लिटरली हमें कई चीज़ों को पता नहीं होता, तो हमें गूगल करनी पड़ती थी, क्योंकि क्या है ना, हमारे यहाँ इंडिया में जब घर बनते हैं तो ईंटा, पत्थर, सीमेंट, बजरी, कुछ एक चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझ में आती है, और ख़ासकर वो चीज़ें अगर पता भी है तो पापा लोगों को ज़्यादा डिटेल में पता होती हैं। हम लोगों को लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब पूरा जो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो क्यों ना मैं वो सारा जो नॉलेज मैं अर्न कर रही हूँ, वो सारा मैं आपसे शेयर करूँ, तो मेरी आने वाली हर एक वीडियो में अमेरिका के कंस्ट्रक्शन का ऐसे ही कुछ न कुछ नया जो डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आई बटन में है, उन्हें चेक कर लीजिएगा, सो दैट कि आपका ये जो कंस्ट्रक्शन की जो पूरी जर्नी है उसके साथ खुद को कनेक्ट कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो बेल आइकॉन है ना, इसको हिट कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफ़िकेशन आप तक टाइम से पहुँचे, और इस पूरी जर्नी में एक सिंगल स्टेप भी आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक
खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।